हाँ तो बच्चों, जो आज का टॉपिक है वो है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलेटिव वेलोसिटी आगे भी मिलेगा हम लोगों को, टू डायमेंशन में भी मिलेगा। अभी हम क्या पढ़े? वन डायमेंशन। अच्छा, वन डायमेंशन मतलब क्या होती है? अच्छा, थ्री डायमेंशन का मतलब क्या होता है? थ्री डायमेंशन मतलब जहां पे हमें तीनों एक्सिस का काम लगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस का हमें जरूरत पड़े, दैट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशन। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। वन डायमेंशन का मतलब हमें एक ही एक्सिस का पता होना है, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन, यानी मान लो एक्स डायरेक्शन। तो व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट विल बी? स्ट्रेट लाइन मोशन। एक्स एक्सिस में अगर आगे जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन, इसलिए मोशन वन डी को स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, खैर वो सब में जाएंगे नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन पढ़ते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है वो समझते हैं, वो सबको पता ही है वैसे भी। इसको समझने से पहले एक टॉपिक जो हमें सोचना पड़ेगा वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक वर्ड है जिसका मैं बार बार बता रहा हूं, उसका फुल डिटेल में चर्चा होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, फुल डिटेल में। अभी बस आपको मैं इसका मतलब होता है ना, एक समुद्र है, समुद्र का एक बूंद आपको बस बता रहा हूं। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन सिंपल वर्ड्स। आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड कठिन लगता है, मत बोलो, आप ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोल दो। ठीक है, ऐसा मत सोचना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कोई फ्रेम है, फोटो का फ्रेम है या कोई एक जगह है, ऐसा कुछ नहीं है। कौन ऑब्जर्व कर रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, अब ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है वो क्यों मैटर करता है? जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ना क्या है, मान लो मेरे सामने से, अच्छा सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये मान लो गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी इस तरफ जा रही है, दिस डायरेक्शन इज सपोज ईस्ट। ठीक है, गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, बाहर में एक पेड़ है। सिंपल सा एग्जांपल, एक और आदमी बाहर खड़ा है जो पेड़ के साइड में खड़ा हुआ है। दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। ठीक है, दोनों ही इंसान ट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दोनों ही इंसान किसको ऑब्जर्व करें? पेड़ को ऑब्जर्व करें। ए के हिसाब से पेड़ रेस्ट में है, बी के हिसाब से पेड़ किस तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ जा रहा है, ये हमको पता है। हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमको हर चीज पीछे की तरफ जाती हुई दिखती है। देयरफॉर पेड़ का पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, इसके रेस्पेक्ट में पीछे जाता हुआ। तो पेड़ का जो मोशन क्या सही है, कौन सा वाला सही है? आप बोलोगे कि सर ये रेस्ट में है, वो सही है। बेटा दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। असलियत में हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी मोशन को डिफाइन करते हैं, ये बात सुनना अच्छे से, जब भी किसी मोशन को डिफाइन करते हैं, एक ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं कि एक ऑब्जर्वर उसको कैसे देख रहा है। जनरली वो ऑब्जर्वर ग्राउंड में होता है। जैसे कि मान लो हम बोलते हैं कि गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चल रही है तो हम जमीन से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गाड़ी चल रही है, यहाँ चल रही है, ये मार्कर गिर रहा है, हम जमीन से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मार्कर गिर रहा है। हर चीज हम अभी तक 9 में आपने जो भी पढ़ा है, 10 में जो पढ़ा है, 11 में जो अभी तक पढ़ चुके हो, उसमें हम सारी चीजें कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे थे? जमीन में रह के, और जमीन को हम रेस्ट में मान रहे थे। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर कोई इंसान अंदर से ऑब्जर्व करेगा, उसका ऑब्जर्वेशन भी करेक्ट है। इसके हिसाब से पेड़ पीछे जा रहा है, इसके हिसाब से पेड़ जगह में है, और दोनों ने जो अपने अपने मोशन को डिफाइन किया, बोथ आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि ये रुका हुआ के लिए सही है और ये चलते हुए के लिए सही है। तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड, यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है इसका? जमीन से देख रहा है क्योंकि जमीन रुकी हुई है। इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? मूविंग कार। या हम लोग बोलेंगे इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ग्राउंड, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मूविंग कार। समझ में आएगी? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा बहुत आइडिया मिला कि नहीं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस चीज में मैं क्या बताया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक समुद्र है, समुद्र में हम किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? एक बूंद की चर्चा कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? अच्छा देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे हिसाब से जमीन रुकी हुई है। अगर मैं स्पेस सूट लेके बाहर चला गया, मेरे हिसाब से धरती घूम रही है ना? मैं स्पेस सूट लेके वहां पे सोलर सिस्टम के बाहर चला गया, तो मेरे हिसाब से धरती अपने एक्सिस में भी घूम रही है और सूरज के एक्सिस में भी घूम रही है। तो इट डिपेंड्स अपॉन मी, और वी कैन से माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि बॉडी किस टाइप का मोशन कर रही है। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात याद रखो, द टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म्ड बाई एनीथिंग डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है ये सब 9 में पढ़ चुके हैं। देखो मैं ये दोबारा बता रहा हूँ, ये सारी चीजें 9 में, एवरीथिंग इज इन क्लास 9। ठीक है, क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक में है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं। जनरली क्या होता है कि बच्चे 9 की चीजें भूल जाते हैं या उतना गौर नहीं करते हैं, इसमें मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है, चलो अब फॉर्मूला ये है रिलेटिव वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा ऊपर बोलोगे सर ये क्या एरो दिया है, एरो सिंबल,
दिस इज कॉल्ड वेक्टर सिंबल। ठीक है, अभी ध्यान मत दे, अभी बस आप ऐसे देखो, आप बस ऐसे देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, ये मैं सारी चीज समझा रहा हूं। ए बी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एजी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, ऐसा समझ, ये मान ले ये कार है, कार के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। कार इस तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ये डायरेक्शन आपका ईस्ट है मान लो। ठीक है, अब तुम लोग खुद जवाब दोगे। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, तुम लोग खुद जवाब दोगे। what is the velocity of A with respect to B? इसका मतलब क्या है? अच्छा, VAB कैसे पढ़ते हैं? वेलोसिटी ऑफ A with respect to B। अच्छा, with respect to क्या होता है? यानी कि A की वेलोसिटी कितनी है B के अनुसार, यानी A की वेलोसिटी कितनी है अकॉर्डिंग टू B। विद रिस्पेक्ट टू मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू B के हिसाब से A की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। तो B के हिसाब से A की वेलोसिटी क्या है, B तो रुका हुआ था, तो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज व्हाट, 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट। समझ में आया कि नहीं? डाउट है, वेक्टर क्वांटिटी है, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देना पड़ेगा। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A बोलूं, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A बोलूं, यानी कि B की वेलोसिटी क्या है A के रेस्पेक्ट में, B की वेलोसिटी क्या है A के रेस्पेक्ट में, VBA क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। विद रिस्पेक्ट टू A मतलब ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो जाता है। विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो होता है ना, दैट इज एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो आएगा, यानी कि जो सेकंड टर्म है दैट इज व्हाट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये याद रखोगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू whom A, यानी A के हिसाब से B कैसा दिख रहा है। अच्छा, तुम कार के अंदर बैठे हो, तुम्हारी कार 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो तुम्हें बाहर एक आदमी कितना स्पीड में आता हुआ दिखेगा, 10 मीटर पर सेकंड से, किस तरफ, पीछे की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हें क्या लगेगा, पीछे तुम्हारे कार के बाहर जो इंसान है, तुम्हारी कार अगर आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, बाहर खड़ा हुआ आदमी तुम्हें कितने वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखेगा, पीछे की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा, कितने वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज है। तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A विल बी व्हाट, 10 मीटर पर सेकंड, बट व्हाट, वेस्ट। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। तो ये बात याद रखना, जो सेकंड टर्म होता है दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया कि नहीं बेटा? लिख लो ये सब चीजों को। हाँ, तो बच्चों एक इजी सवाल से समझेंगे। ये सवाल एकदम इजी है, पानी है, क्लास 9 का सवाल है, लेकिन इस सवाल से समझेंगे और बेसिक्स एकदम क्लियर कर देंगे। ठीक है, आप लोग का। ठीक है, देखो एक कार है 20 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन ईस्ट है, इसका ऑब्वियस सा मतलब है ये डायरेक्शन वेस्ट है। ठीक है, बी है 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 15 से जा रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट। लिखना पड़ेगा। ठीक है, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, 15 मीटर पर सेकंड ईस्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज बताना भूल गया, याद है डायग्राम बनाएंगे, DCU डायग्राम बनाएंगे, फिर कन्वेंशन लिख देंगे, बताया था कि नहीं? यानी कि ऐसा मान लो, इस डायरेक्शन को मान लो पॉजिटिव। ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। ठीक है, ईस्ट पॉजिटिव, वेस्ट डायरेक्शन नेगेटिव। तो अभी ईस्ट को भूल जाओ, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि नहीं, वेलोसिटी क्या है बेटा, +20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ईस्ट का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं? अब हम क्या निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। मैथ नहीं करेंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिंपली सोचते हैं A विद रिस्पेक्ट टू B, यानी कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, यानी B के अनुसार, यानी B के हिसाब से, सेकंड टर्म के हिसाब से, यानी सेकंड टर्म में जाके बैठ जाओ, तुम जो भी हो सेकंड टर्म में जाके बैठ जाओ, यानी कि सेकंड टर्म क्या है, बी में जाके बैठ गए। अब तो सोच, तू एक गाड़ी में बैठा है और तेरी गाड़ी ईस्ट की तरफ जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से, तेरे पीछे एक गाड़ी है जो 20 मीटर पर सेकंड से तेरी तरफ आ रही है। तो तुम्हें क्या लगेगा, अच्छे सोच, तुम इस तरफ जा रहे हो 15 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में, ये जा रहा है तुम्हारी तरफ आ रहा है
ईस्ट की तरफ ही 20 मीटर पर सेकंड से, तुम 15, ये 20 है, तो तुम्हें लगेगा ना कि ये 5 मीटर पर सेकंड से तुम्हारी तरफ आ रहा है। सोच के देखो, 5 मीटर पर सेकंड से तुम्हारी तरफ आ रहा है, और ये अगर 5 मीटर पर सेकंड से तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो तुम्हारी तरफ क्या है? तुम्हारी तरफ मतलब तुम्हारे क्लोज कौन सा डायरेक्शन है? प्लस की माइनस? प्लस। तुम्हारी तरफ तो प्लस डायरेक्शन है, उस तरफ माइनस डायरेक्शन है। तो कैन आई से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी प्लस 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट। लिखना है लिखो जो मर्जी, मतलब प्लस 5 मीटर पर सेकंड मतलब क्या हुआ? 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है? वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। याद है कि नहीं? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? प्लस 20। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? प्लस 15। व्हाट इज द रिजल्ट? प्लस 5। देख बेटा रिजल्ट सेम आया कि नहीं? प्लस 5 मीटर पर सेकंड यानी कि क्या? 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट। समझ में आया कि नहीं बेटा? सिंपल सा चीज, यानी कि आप या तो अपना दिमाग लगा लो या तो मैथमेटिक्स लगा लो। अब ये सवाल था एकदम पानी सा, आसान, इजी, इसे दिमाग लगा के हो गया। लेकिन हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमेशा ये वाला फॉर्मूला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बहुत जगह काम आता है। ये अभी 1D के लिए कर रहे हैं, 2D के लिए भी काम आएगा। 2D के लिए थोड़ी सी अलग चीज है, थोड़ा वेक्टर हमें जानना पड़ेगा, जब टाइम आएगा बता दूंगा। अभी के लिए समझ के रखो कि दिस यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, ये खैर आपको समझ में आया। मैं एक और एग्जांपल लूंगा जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल, सॉरी ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाला एक बार, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालते हैं। अच्छा, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, सेकंड टर्म के हिसाब से बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के हिसाब से, यानी ए में जाके बैठ जाओ। ए में जाके बैठ के बी का मोशन को देखो, वही तो बोला है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए में जाके बैठ जाओ, बैठ के बी को देखो। अच्छा, इमेजिन कर तो एक कार में, कार 20 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है ईस्ट की तरफ। तुम्हारे सामने एक और गाड़ी है, तुम्हारे सामने एक और गाड़ी है, वो 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो इसकी स्पीड कम हुई ना भाई? तो तुम्हारे हिसाब से, मान लो तू कार में बैठा है, तेरे हिसाब से तुझे सामने वाली कार नजदीक आती हुई दिखेगी कि नहीं? सोच के देख। मान ले तुम सामने कार है, तुम्हारी कार पीछे है, तुम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हारे हिसाब से क्या हो रहा है? तुम कुछ नहीं देख रहे, मान लो तुम सिर्फ कार को देख रहे हो, तुम्हारे हिसाब से कार तुम्हारे नजदीक आ रही है ना बेटा, कार तुम्हारे नजदीक आ रही है, यानी कार किस तरफ आ रही है? इस तरफ आ रही है। नजदीक आ रही है मतलब इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, कितने तरफ? इस तरफ आ रही है। ये तुम 20 से अप्रोच कर रहे हो, ये 15 से आगे बढ़ रही है, यानी 5 मीटर पर सेकंड से तुम्हारे नजदीक आ रही है, और 5 मीटर पर सेकंड से तुम्हारे नजदीक आ रही है, यानी -5 होगा। -5 होगा क्योंकि माइनस इस तरफ है, इस तरफ आ रही है कि नहीं? तो आंसर शुड बी -5 मीटर पर सेकंड, -5 मीटर पर सेकंड, और वी कैन से 5 मीटर पर सेकंड वेस्ट। ठीक है, देखते हैं बेटा, मैथमेटिक्स से देखते हैं, दिमाग बिना लगाए। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, अच्छा सॉरी, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? 15 प्लस 15। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? प्लस 20। कितना हो गया बेटा? -5 मीटर पर सेकंड। रिजल्ट इज इक्वल टू सेम। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बच्चे? मिटा रहा हूं सब कुछ। अभी एक और सवाल करेंगे। ठीक है, इनफ टाइम दिया था आप लोगों को लिखने के लिए, मतलब यार वीडियो पॉज करके तो कभी भी लिख सकते हो यार, इसमें क्या है। ठीक है, तो चलो देखो, मान ले कि अब भैया पिक्चर थोड़ी बदल गई है। ये कार इस तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और ये कार इस तरफ आ रही है 15 मीटर पर सेकंड से। समझ में आया कि नहीं? हमें बोला है कि फाइंड बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। समझ में आया कि नहीं? चलो ट्राई करते हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट। ईस्ट किस तरफ है बेटा? प्लस। बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? 15 मीटर पर सेकंड क्या? वेस्ट। वेस्ट मतलब क्या? माइनस। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं यार, ईस्ट लिख दो यार, वेस्ट। ठीक है, ये माइनस माइनस दिख रहा है क्या ना? वीडियो में आ रहा है क्या? अरे बहुत बहुत स्पेस है यार, सब दिख रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा? -15। समझ में आएगी? अब थोड़ा समझते हैं, पहले निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी ऑब्जर्व करेगा, तो बी के ऊपर बिठा दिया हमने आपको। अब आपको क्या दिखेगा? तो इमेजिन कर, तो एक गाड़ी के सामने बैठा हुआ, सामने से गाड़ी आ रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और तुम उसकी तरफ जा रहे हो 15 से, तुम उसकी तरफ जा रहे हो 15 से, तो तुम्हें क्या लगेगा कि ये गाड़ी और रफ्तार से आ रही है, और तेज आ रही है आपसे? लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? क्योंकि तुम उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हो और वो भी तुम्हारी तरफ आ रही है।
तो तुम्हें क्या लगेगा कि वो कितने से आ रही है तुम्हारी तरफ, 35। सोच के देख 35 से आ रही है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये सब 9 में भी आप लोग कर चुके हो। तो वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी इसके हिसाब से ये कार कितने से आती हुई दिखेगी उसको, 35, 20 + 15, 35 से आती हुई दिखेगी कि नहीं। और 35 से आती हुई दिखेगी किस तरफ, इस तरफ आ रही है ना बेटा, तो ये तरफ कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव, यानी आंसर शुड बी +35। फॉर्मूला लगा के देखते हैं। वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है बेटा, +20, माइनस व्हाट इज वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, -15 कितना है बेटा, +35 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं, एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ रही, क्लियर हो रही है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब एक और चीज निकालते हैं। मन नहीं है यार इतना मिटाने का भैया, बहुत मिठा लिए, पूरा ही मिटा देता एनर्जी, टाइम भी बच जाता। वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अच्छा बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए में आदमी बैठा हुआ है, अरे सॉरी पहला वाला आदमी को बिठाया नहीं मैंने, कोई बात नहीं। ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहाँ पे, ए में है, तो ए में आदमी बैठा हुआ, अच्छा ए में अगर आदमी बैठा हुआ है, इमेजिन कर तेरी गाड़ी जा रही है 20 से इस तरफ, सामने वाली की गाड़ी तेरी तरफ आ रही है 15 से, तो वो ज्यादा रफ्तार से आती हुई दिखेगी ना, क्योंकि तुम भी उसको अप्रोच कर रहे हो, वो भी तुम्हें अप्रोच कर रही है, यानी तुम्हें वो कितने से आती हुई दिखेगी, 35 से। किस तरफ आती दिखेगी, तुम्हारी तरफ, और तुम्हारी तरफ कौन सी डायरेक्शन है बेटा, नेगेटिव। कैन आई सी योर आंसर शुड बी -35, कैन आई सी योर आंसर शुड बी -35। तो हम सिंपली बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। व्हाट इज बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, -15। व्हाट इज ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, +20, कितना हो गया बेटा, -35 मीटर पर सेकंड। रिजल्ट देख ले बेटा, सेम है। समझ में आया कि नहीं, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको ये इस चीज का आई होप आइडिया मिला होगा, ठीक है। अब कुछ चीजें और, ये सारी चीजों में जैसे अभी आपने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सिमिलरली पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह आपका ये एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। समझ में आया कि नहीं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा एक और चीज, एक ये लिख लो पहले, आप लोग ये लिख लो, ठीक है। वही कुछ नहीं है यार, मतलब जैसे वेलोसिटी का किया ना, उसी तरह एक्सेलरेशन का भी तो कर ही सकते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सेम बात है, बस वो ऐड जो करना है हमने किया वही वाला, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अच्छा वो चीज नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है। अभी आप ये यही तक रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कराते हैं। हाँ तो ये एक सवाल है बच्चों, एकदम बेसिक सा सवाल है, जो क्लास 9 के लेवल का सवाल है, लेकिन इसको हम लोग पहले बेसिक मेथड से करेंगे, इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से करेंगे, ठीक है। पहले बेसिक मेथड से करते हैं। बोला एक पुलिस है, एक चोर है, पुलिस की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, चोर की रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर की दूरी है दोनों में, ऑब्वियसली बात है पुलिस चोर को पकड़ लेगा, बोला है कितने टाइम के बाद पकड़ेगा, ठीक है। ट्राई करता सॉल्व करने का। अच्छा ऐसा बता, ऑब्वियसली बात है रफ्तार इसकी ज्यादा है, कभी ना कभी पकड़ेगा। मान ले ये चोर एक्स डिस्टेंस आगे गया और उसके बाद पुलिस ने इसको पकड़ा, ठीक है। एक पुलिसमैन तो अंदर बैठा है, चोर भी मान ले अंदर बंद कर दिया, ठीक है। ये मान ले, अरे डायग्राम अंधा हो गया भाई, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। तो ये बता चोर को यहां से यहां पे जाने में कितना लगा, टाइम टी, स्मॉल टी। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, चोर ने 5 मीटर पर सेकंड से एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम टी में, यानी यहां से हमारा x इक्वल टू क्या आ गया, 5t। पुलिस ने सेम टाइम टी में ही वहीं पे पहुंची होगी, तभी पकड़ा होगा, सेम समय में पुलिस वहीं पे पहुंची होगी, तो कितना टाइम लगाया, t टाइम लगाया, लेकिन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 200 + x पुलिस ने, ऑब्वियसली बात है। तो कैन आई से वेलोसिटी ऑफ पुलिस इज 20 मीटर पर सेकंड, दैट विल बी 200 + x डिवाइडेड बाई t। समझ में आ रहा है। तो 20t इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 200 + x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, 5t। तो t आ गया बेटा आपका 200/15, 5 से काट, ये आ जाएगा बेटा आपका 40/3
ये आ गया 13.33 सेकंड। समझ में आया? ये हमारा आया किस मेथड से? नॉर्मल जो मेथड हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है उस मेथड से, अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, उस मेथड से। अब थोड़ा हम अच्छा वाला मेथड लगाते हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी वाला मेथड कुछ नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा दोनों में, दोनों यूनिफॉर्म मोशन करके ही जा रहे हैं, तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इनमें वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है? टाइम तो स्केलर क्वांटिटी सबको पता है, वेलोसिटी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो बस ऐसा लिख दे, वेलोसिटी रिलेटिव, जिस जो जो वेक्टर है ना उसके नीचे रिलेटिव लगा दे, जो वेक्टर है उसके नीचे रिलेटिव लगा दे, लगा दिया, ठीक है। अब पुलिस मान लो ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ thief with respect to police equal to position of thief और displacement of thief, position and displacement होता है ये, displacement of thief with respect to, ये STP नहीं है भैया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वो नहीं है, displacement of thief with respect to police divided by time t। अच्छा चलिए बता, velocity of thief with respect to police, पुलिस के रेस्पेक्ट में thief का स्पीड क्या है? पहले कन्वेंशन ले लेते हैं, ये डायरेक्शन को मान ले पॉजिटिव और ये डायरेक्शन को मान ले नेगेटिव। तो खुद एक बात बता, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 20। वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 5। दोनों ही प्लस है क्योंकि दोनों उस तरफ है, ठीक है ना। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस? वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस is equal to velocity of thief with respect to ground minus velocity of police with respect to ground equal to STP by T। What is thief with respect to ground? 5 minus 20 equal to displacement of thief, ये भी लिख रहा हूँ। 5 minus 20 कितना होता है बेटा? -15, जो कि ऑब्वियस है। कैसे समझाता हूँ? तो ये बता, तू क्या लिख रहा है? thief with respect to पुलिस, पुलिस के हिसाब से तू खुद बता, तू पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ है, पुलिस जा रही 20 मीटर पर सेकंड से, बहुत रफ्तार से, बहुत तेज, और वो सिर्फ चोर को देख रही है, चोर स्लो भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो पुलिस को क्या लगेगा? चोर उसकी तरफ आ रहा है। सोच के देख, तेरी गाड़ी है, तेरे सामने मान ले एक आदमी जो जस्ट चल के जा रहा है या थोड़ा दौड़ के जा रहा है, तू गाड़ी से एक्सीलरेट कर रहा है उसकी तरफ, मान तू हाई स्पीड में जा रहा है उसकी तरफ, तुझे लगेगा ना वो तेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि हमें क्या लगता है, हमारे हिसाब से तो हम रेस्ट में, बाकी पूरी दुनिया मूव कर रही है। जब हम गाड़ी में जाते हैं, पेड़ के पीछे मूव करता हुआ लगता है, क्योंकि हमें लगता है हम रेस्ट में हैं, बाकी सब चीजें मूव कर रही है। तो जब तुम मूव कर रहे हो तो तुम्हें लगेगा कि तुम रेस्ट में हो, लेकिन वो इंसान तुम्हारी तरफ आ रहा है। कितनी रफ्तार से आ रहा है? 20 - 5 15 से आएगा ना तुम्हारी तरफ, इस तरफ आ रहा है ना, तुम्हारी तरफ आ रहा है मतलब पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ क्या है? -15 आए कि नहीं? अच्छा एक बात बता, डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, यानी कि चोर का पुलिस के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कितना? दोबारा सुनना, चोर का डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, चोर का पुलिस के हिसाब से कितना डिस्प्लेसमेंट? तो ये बता, पहले पुलिस ने देखा मैं यहां पे हूं, चोर 200 मीटर दूर है, जब पुलिस ने गाड़ी स्टार्ट की तो पुलिस को लगेगा कि चोर 15 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। इनिशियल डिस्टेंस क्या था दोनों के बीच में? 200 मीटर। फाइनल डिस्टेंस क्या था? 0 मीटर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने क्या ऑब्जर्व किया? ये सुनना अच्छे से, क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, मत भूलो सेकंड टर्म क्या है? पुलिस। क्या मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस में ऑब्जर्व कौन कर रहा है? पुलिस कर रहा है। तो पुलिस ने क्या ऑब्जर्व किया होगा? पुलिस ने ऑब्जर्व किया होगा कि पहले चोर मेरे से 200 मीटर दूर है, और फाइनली जब मैंने चोर को पकड़ा तो चोर मेरे पास है। तो क्या मैं कह सकता हूं पहले चोर 200 मीटर दूर था, अभी मेरे पास आया, यानी चोर मेरी तरफ 200 मीटर आया, यानी चोर इस तरफ उसने 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। पुलिस के हिसाब से सब कुछ पुलिस के हिसाब से हो रहा है। दोबारा बता रहा हूं, पुलिस रुका हुआ है, सॉरी पुलिस मूव कर रहा है, चोर भी मूव कर रहा है, लेकिन पुलिस को क्या लगा? चोर उसकी तरफ आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो चोर जब 15 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रहा है, इनिशियली चोर कितना दूर था? 200 मीटर दूर था। फाइनली चोर पुलिस तक पहुंच गया, पुलिस को तो ऐसा ही लगेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इज 200 मीटर। विच डायरेक्शन? नेगेटिव। कैन आई से दिस विल बी -200 डिवाइडेड बाई टी। टी इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 200 डिवाइडेड बाई 15। रिजल्ट इज अगेन सेम 13.33 सेकंड। देख कुछ अंतर नहीं, कुछ अंतर नहीं है। अब तो बोलेगा कि सर पिछला वाला मेथड आसान था, ये तो बड़ा कठिन कर रहे हो सर, मजा नहीं आया सर, मजा नहीं आया, बहुत कुछ कठिन नहीं है बेटा। तो एक बात बता, समझदार बच्चा देख के बता देगा यार, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? 20 - 5 15। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है? 200। बस 200 हो गया सर, खत्म।
सॉल्व है, 1 सेकंड का काम है अगर रिलेटिव वेलोसिटी में कमांड आ गई तो, और कमांड आएगी धीरे धीरे आएगी, इसलिए मैं बेसिक वाले सम करा रहा हूँ। और ट्राई करो जब भी दोनों बॉडी मूव कर रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी लगाने का, ठीक है। अब इस सवाल को मैं और आपको मतलब और बढ़िया सवाल दूंगा नेक्स्ट, एक जिसमें आपको और फील आए, ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों जो ये वाला सवाल है ये मेरा मतलब देखो सारे सवाल मेरे बनाए हुए ही है, किसी किताब से मैं दे नहीं रहा हूँ, खुद बनाता हूँ। क्या सवाल बनाने में क्या है, वही पुलिस का को पकड़ेगी, लेकिन अब चोर साइकिल में है वही। और तुम्हें पता है साइकिल एक इंसान एक टॉप स्पीड पे ही चला सकता है, उससे ज्यादा रफ्तार में नहीं चला सकता। तो चोर ऑलरेडी भाग रहा है, कुछ चोरी करके भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है चोर साइकिल में, ठीक है। पुलिस ने चोर को तब देखा जब चोर उससे 200 मीटर, क्या लिख रहा हूं, जब चोर उससे 200 मीटर दूर था। चोर 200 मीटर दूर है, पुलिस ने देखा और पुलिस ने गाड़ी को स्टार्ट की, तो पुलिस की इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई 0, और पुलिस का एक्सीलरेशन क्या है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब एक बार बता, पुलिस एक्सीलरेट करके जा रहा है तो रफ्तार बढ़ा रहा है अपनी, तो रफ्तार बढ़ रही है यानी बढ़ती जा रही है रफ्तार, तो रफ्तार बहुत ज्यादा होने के बाद तो तब तक तो इसको पकड़ ही लेगा ना, तो हमें बताना है कब पकड़ेगा, ठीक है। कुछ नहीं है बेटा, अभी एक्सीलरेटेड मोशन आ चुका है कि नहीं, एक्सीलरेटेड मोशन आ चुका है, कुछ नहीं करना है तेरे को, बस ये लिखना है पहली बात, उत्सव लिखेगा ना, उत्सव तेरे को लिखना है रिलेटिव में, यानी कुछ भी लिख ले तेरे ऊपर है, अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, ये पुलिस है ये थीफ है, थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस लिखना है, पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ लिखना है, जो लिखना है लिख ले, थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस लिख देता है। सेम चीज है बेटा, हमें 3 चीजें पता है तो बाकी चीजें निकाल सकते हैं। पहली बात इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, ये बता इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ with respect to police equal to initial velocity of thief with respect to ground minus initial velocity of police with respect to ground। अब मैं गिवन विवन नहीं लिख रहा हूँ यार, तुम लोग खुद समझ जाओ, ठीक है। ये प्लस है ये माइनस है, थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये बता इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 10 मीटर पर सेकंड प्लस में माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 0, तो ये सिंपली क्या हो गया बेटा 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं। अब क्या वो छोड़ो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, तो ऐसा देख ले डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, खुद एक बात बता थीफ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पुलिस के रिस्पेक्ट। पुलिस इनिशियली देख रहा है कि चोर कितना आ गया है 200 मीटर आ गया है, फाइनली जब पुलिस चोर को पकड़ लेगा, फाइनली जब पुलिस चोर को पकड़ लेगा तो पुलिस को क्या लगेगा कि चोर उसकी तरफ आया, चोर उसकी तरफ आया, खुद सोच यार, ये समझा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। चोर आ गया, पुलिस पीछे, पुलिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, काफी तेज आगे बढ़ रहा है, तो पुलिस को क्या लगेगा कि चोर उसकी तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पुलिस के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ चोर का उसके रेस्पेक्ट में, पीछे की तरफ कितना हुआ 200 मीटर, ऑलरेडी बताई करा चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस इज 200 मीटर, किस तरफ पीछे की तरफ, दैट विल बी -200 मीटर। समझ में आया कि नहीं। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ थीफ विद रिस्पेक्ट टू पुलिस is equal to acceleration of thief with respect to ground minus acceleration of police with respect to ground. What is the acceleration of thief with respect to ground? Uniform velocity से जा रहा है 0. What is the acceleration of police with respect to ground? 5. तो ये कितना हो गया बेटा -5। कुछ नहीं, 3 चीजें पता है ना, पुट करो s equal to ut plus half t square -200 equal to 10 into t plus half into -5 into टी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बेटा। पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दे, -40 इक्वल टू 2t इक्वल टू -12 टी स्क्वायर, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इस तरफ लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर -4t -8t इक्वल टू 0। बेटा ये खुद सॉल्व कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्व कर लेना। चलो मैं कर ही देता हूँ यार, ठीक है, मैं कर ही देता हूँ, बाद में बोलोगे कि सर मैथ्स देख के डर गए। हाँ बेटा डर गया। देखो t इक्वल टू क्या हो गया -b, व्हाट इज -b 4 प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर 16 माइनस में 4ac 4 into 80 बस डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया बेटा 4 प्लस होगा, क्योंकि अगर माइनस हो गया तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी नेगेटिव, देख लेना खुद ही। 4 प्लस √, व्हाट इज 8 into 4, 8 4 32, 32 प्लस 16 इज
48, ठीक है, प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बता रूट 48 कितना होता है? 6.9, ठीक है। कैसे? व्हाट इज रूट 49? 7 7 समझा क्या होता है? 49। तो रूट 49 अगर 7 है तो रूट 48 क्या होगा? 7 से थोड़ा कम, 6.9 मान सकते हैं। 4 प्लस 6.9 डिवाइडेड बाई 2, 10.9 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल गिव अस 5.45 सेकंड। 5.45 सेकंड। समझ में आया कि नहीं बेटा? बहुत बढ़िया सवाल। आप इसको लंबे मेथड से भी कर सकते हो कि ये x डिस्टेंस कवर किया होगा तब इसने 200 प्लस x किया होगा। कर लो यार, करके देख लेना, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है बेटा, लिख लो। अब एक और सवाल है, थोड़ा मैं आप लोग को इजी सवाल दे रहा हूँ ताकि, क्योंकि देखो बेटा ये सब बोर्ड्स के लेवल के, मतलब ये टॉपिक थोड़ा मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आता है। मैं बस आपको फील देने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग खुद यू विल बी सॉल्विंग मैनी बुक्स। मैं भी आपको मटेरियल दे ही रहा हूँ, उनमें जब आपको सवाल मिलेंगे तो आप कर सकते हो खुद से। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, आप ट्राई करना। चलो बताता हूँ मैं हो क्या रहा है। व्हेन विल द कार ओवरटेक बस, मतलब हुआ क्या? ट्रैफिक सिग्नल छोड़, मान ले अचानक पीछे से कार बस आया और बस 20 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, यानी बस कुछ नहीं कर रहा, बस यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। लेकिन जैसे ही बस ने कार को क्रॉस किया उसी टाइम कार वाले के दिमाग में कुछ अटका कि हाँ भाई मेरे को बस को पकड़ना है। तो कार ने क्या किया? जैसे ही बस ने उसको क्रॉस किया, कार ने एक्सीलरेट करना शुरू किया रेस्ट से। कार ने एक्सीलरेट करना शुरू किया रेस्ट से। तो सीन क्या है देख, ये मान ले बस है, ये मान ले कार है। तो बस तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है, कार रेस्ट कर रहा है। बस यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रहा है, लेकिन जैसे ही क्रॉस किया तब कार ने देखा इसको और कार ने भी क्या कर दिया? एक्सीलरेट करना शुरू किया। अच्छे से देख, दोबारा देख, स्लो मोशन दिखाता हूँ, ठीक है। कार यहाँ पे था, बस ये था, बस यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है। जैसे ही क्रॉस किया वैसे ही कार को अपना मोशन शुरू करना समझ में आया और कार एक्सीलरेट करके बस तक पहुंचा। तो कार कब बस तक पहुंचेगा ये पूछा है, समझ में आया? तो ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। कुछ नहीं बेटा, उत्तर लिखना है। क्या लिखें? उत्तर यू ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस लिख दो, कुछ भी लिखो यार, बस विद रिस्पेक्ट टू कार लिखो, कार विद रिस्पेक्ट टू बस लिखो, लेकिन जो लिखोगे सबके लिए फॉलो करना, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चलो ये बताओ, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस क्या है? इट विल बी कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस तरफ मान ले पॉजिटिव, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार क्या है? 0। कार का यू क्या है? 0। कार तो एक्सीलरेट कर रहा है, 0 माइनस बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बेटा? +20। तो आपका ये आ गया -20। समझ में आया? टाइम छोड़, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फाइनली अब इनिशियली दोनों क्या है? दोनों का पोजीशन क्या है? 0। फाइनली भी दोनों का पोजीशन क्या है? दोनों साथ में ही रहेंगे। तो इनिशियली भी दोनों साथ में थे, फाइनली भी दोनों साथ में। नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस क्या है? देख, इनिशियली क्या था? कार बस के साथ था, फाइनली भी कार बस के साथ ही होगा ना ओवरटेक करते टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस क्या हुआ? 0। ये बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो समझ। कार विद रिस्पेक्ट टू बस का ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? बस, यानी बस का जो ड्राइवर है, इनिशियली उसने कार को कहाँ देखा? अपने साथ में क्रॉस करते टाइम। फाइनली भी बस का ड्राइवर कार को कहाँ देखेगा? अपने साथ में ही। यानी बस ड्राइवर के हिसाब से नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार क्या हुआ? 0। समझ में आया कि नहीं? दैट विल बी व्हाट? 0। acceleration of car with respect to bus. What is the acceleration of car with respect to bus? That will be acceleration of car with respect to ground minus acceleration of bus with respect to ground. What is the acceleration of car with respect to ground? +2 minus bus with respect to ground, ये तो चलो कांस्टेंट है, ये हो गया आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमें 3 चीजें पता है, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? वही s = ut + ½ स्क्वायर लगाना है। व्हाट इज s? 0। व्हाट इज u? -20t + ½ a t square. Can I say 20t will be equal to, ये हाफ अब ये 2 गया, इक्वल टू t स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो गया तो t इक्वल टू क्या आ गया बेटा? √20 सेकंड। बस हो गया सॉल्व। क्या दम है इस सवाल में? तो धीरे धीरे आप रिलेटिव वेलोसिटी से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बट इट शुड इंक्लूड टू बॉडीज व्हिच आर मूविंग। ठीक है, बस रिलेटिव वेलोसिटी मूव लिखना है, सॉल्व करो, हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कर सकते हो।